अस्सलाम वालेकुम। बायोलॉजी की क्लास सेकंड ईयर नेशनल साइंस एकेडमी चैप्टर नंबर 1 होमोस्टैटिस, उसका टॉपिक एक्सक्रीशन इन कॉकरोच। जैसे इससे पहले हम यही टॉपिक पढ़े हैं, एक्सक्रीशन पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने हाइड्रा, प्लेनेरिया, अर्थवर्म पढ़ा है। आज हमने क्या पढ़ना है? आज हमने कॉकरोच पढ़ना है। कॉकरोच की बात करें तो ये इसकी कौन सी क्लास है? आर्थ्रोपोड्स। हर किंगडम, जितनी भी किंगडम्स हैं उन सबको क्लासेस में, ग्रुप्स में, किंगडम में डिवाइड किया हुआ है, क्लासिफाई किया है, जैसे क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो अगर हम कॉकरोच की बात करें तो वो क्लास आर्थ्रोपोड्स में आता है। एक्सक्रीटरी सेक्रीशन, इसके जो सेक्रीशन है वो भी, उसका जो स्ट्रक्चर है वो भी ट्यूबलर स्ट्रक्चर है, ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर है। ज्यादातर इंसेक्ट में जो पाया जाता है वो यही वाला स्ट्रक्चर है, जिसमें वो अपनी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है, जो चीजें उन्होंने वेस्ट अपनी बॉडी से निकालनी होती है, उसे कलेक्ट कर लेते हैं। कहां से? हीमोलिम्फ से। हीमोलिम्फ से कलेक्ट करते हैं इन सीनस थ्रो सस्पेंडेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर है उसके जरिए, जिसे हम क्या कहते हैं? मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स। ये जो ट्यूब्यूल है ये रिमूव कर देता है आपका नाइट्रोजन वेस्ट आपके हीमोलिम्फ से। कॉकरोच के हीमोलिम्फ में से उसका जो वेस्ट है, वेस्ट की फॉर्म में, नाइट्रोजनस बेसिस की फॉर्म में है, तो उसकी जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो वहां से रिमूव कर देगा। ये जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है ये एनिमल की किंगडम में पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ किंगडम एनिमेलिया में ही पाया जाता है, क्योंकि इनका जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो इसके साथ एसोसिएट होता है। इसका डाइजेस्टिव ट्रैक जो है, जो डाइजेशन का सारा ट्रैक है, वो उसका स्ट्रक्चर ऐसा है जो एनिमल्स में, एनिमेलिया में होता है। इसलिए ये जितना भी ये स्ट्रक्चर हम स्टडी कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ एनिमेलिया में आएगा। उसके बाद उन्होंने कहा है इसके अंदर एपिथेलियल लाइनिंग होती है जो ट्रांसपोर्ट करती है सोल्यूट को। सोल्यूट क्या है? जो थोड़ी अमाउंट में होता है, जैसे कि साल्ट और नाइट्रोजन वेस्ट को हिमोलिम्फ से ट्यूबुलर ल्यूमन में से ट्रांसपोर्ट कर देती है। ठीक है, इसकी एपिथेलियल लाइनिंग होती है। इसमें से वेस्ट क्या निकल रहा है? साल्ट निकल रहा है, नाइट्रोजनस वेस्ट है। ये दोनों चीजें वेस्ट है, ये एपिथेलियल लाइनिंग है, उसे ट्रांसपोर्ट करती है उस सॉल्यूट को। कहां से? फ्रॉम हीमोलिम्फ से ट्यूबुलर ल्यूमन में। इसका जो फ्लूइड है, जो लिक्विड चीज है, जितना भी, वो किस में से पास करता है? हिंड गट में से। हिंड गट में से ल्यूमन में जाता है। जैसे, और फिर रेक्टम जो है, ल्यूमन के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? हिंड गट फर्स्ट है, उसके बाद ल्यूमन है, ल्यूमन के बाद रेक्टम आएगा। रेक्टम उसी साल्ट को और उसी वाटर को दोबारा रीअब्सॉर्ब कर लेगा। जैसे ह्यूमन बॉडी में वेस्ट होता है, उसकी बॉडी में साल्ट होता है, वाटर होता है एक्सेस, या तो वो आपके पसीने में से, आपके स्वेट के थ्रू बॉडी में से रिमूव हो जाता है, या आपके यूरिन के थ्रू। ऐसे ही कॉकरोच में जो साल्ट है या वाटर है, वो पहले क्या हीमोलिम्फ से ट्यूबुलर ल्यूमन में आया, और वहां से वो हिंडगट में आया, हिंडगट से दोबारा ल्यूमन में आया, और फिर रेक्टम जो है, रेक्टम उसे दोबारा से एब्जॉर्ब कर लेगा और उसमें से नाइट्रोजनस एक्सक्रीट कर देगा, जो सॉलिड फॉर्म में है। किस फॉर्म में? वो जो उसकी नाइट्रोजनस वेस्ट है, वो जो सॉलिड है वो वाला उसमें से रिमूव करेगा। यूरिक एसिड क्रिस्टल की तरह उसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। फीसिस जो सॉलिड मैटर होता है, जो मटेरियल होता है आपकी बॉडी में से, जो सॉलिड वेस्ट निकल रहा है उसे फीसिस कहते हैं। फीसिस में यूरिक एसिड निकलेगा, जो क्रिस्टल उसके साथ ही रिमूव हो जाएंगे। इस तरह की जो सेक्रीशन होती है ये सिर्फ उन एनिमल में सक्सेसफुल है जो लैंड पे रहते हैं, जो जमीन पे रहते हैं। सिर्फ उन्हीं एनिमल्स में ये वाली सेक्रीशन सक्सेसफुल है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक्यूट शॉर्टेज होती है वाटर की, पानी की कमी होने की वजह से उसमें ये वाला प्रोसेस सक्सेसफुल होगा। जी, ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट हम एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट्स पढ़ेंगे नेक्स्ट के लेक्चर में इंशाल्लाह। और आज के लिए ये टॉपिक था। इसमें से अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।